साथ संगत जी प्यार नाल कहना धैर्य निरंकार जी। साथ संगत जी, जब तक समस्याओं का बोध ना हो तब तक हम समस्याओं का हल नहीं कर सकते। आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो समय न गवाते हुए आज की साखी सुने। साथ संगत जी, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उस साम्राज्य के बड़े वजीर की मृत्यु हो चुकी थी। वजीर का पद खाली हो चुका था और उस साम्राज्य का ये नियम था कि पूरे देश भर से बुद्धिमान व्यक्ति को चुनकर ही वजीर बनाते हैं। उन्होंने सारे देश में परीक्षाएं ली, जिसमें से 3 बुद्धिमान व्यक्ति ही चुने गए। फिर उन तीनों को साम्राज्य में बुलाया गया अंतिम परीक्षा के लिए, जिसमें से वजीर के पद के लिए सिर्फ एक चुना जाता। साथ संगत जी, अंतिम परीक्षा में जो जीतता वही राजा का वजीर घोषित हो जाता। साथ संगत जी, वो तीनों व्यक्ति राजा के साम्राज्य आए और वो तीनों बहुत ही चिंतित थे कि पता नहीं क्या परीक्षा होगी। साथ संगत जी, राजा के साम्राज्य में आने के बाद वो तीनों व्यक्ति राजमहल के बाहर जो भी मिलता उनसे वो पूछते, पता है तुम्हें राजा हमारी कौन सी परीक्षा लेने वाला है? साम्राज्य में सभी को पता था कि कौन सी परीक्षा होगी। सारे गांव वालों को मालूम था। सारे गांव वालों ने कहा, परीक्षा तो बहुत दिन पहले से तय है। राजा ने एक मकान बनाया है और मकान में एक कमरा बनाया है। उस कमरे में उसने एक ताला लगाया है। वो ताला गणित की एक पहेली से ही खुलेगा। उस ताले की कोई चाबी नहीं है। उस ताले पर गणित के अंक लिखे हुए हैं और जो उस गणित की पहेली को हल करेगा वो ताले को खोलने में सफल हो जाएगा। तुम तीनों को उस भवन में बंद किया जाने वाला है। जो सबसे पहले दरवाज़ा खोलकर बाहर आएगा वही राजा का वजीर हो जाएगा। साथ संगत जी, गांव वालों की बातें सुनकर वे तीनों घबरा गए, लेकिन उनमें से एक सीधा अपने निवास स्थान पर जाकर सो गया और 2 मित्रों ने समझा कि उसने हार मान ली है। परीक्षा देने का ख्याल उसने छोड़ दिया है, इसीलिए उसकी चिंता ना कर वे दोनों मित्र भागे बाजार की ओर। रात भर का सवाल था, कल सुबह परीक्षा हो जाएगी। उन्हें तालों के संबंध में कोई जानकारी ना थी, ना तो वो बेचारे चोर थे कि तालों के संबंध में वे जानते, ना ही वो कोई ताला को सुधारने वाले कारीगर थे, ना ही वे कोई इंजीनियर। साथ संगत जी, अब वो दोनों व्यक्ति बहुत ही परेशानी में पड़ गए कि हम तालों को खोलेंगे कैसे। तालों के बारे में तो हमें कोई जानकारी ही नहीं है। उन दोनों व्यक्तियों ने दुकानदारों से पूछा जो तालों के दुकानदार थे। उन्होंने गणित के विद्वानों से पूछा। उन्होंने इंजीनियरों से जाकर सलाह ली। उन्होंने बड़ी किताबें इकट्ठी कर ली पहेलियों के ऊपर और वे रात भर किताबों को पढ़ते रहें, पहेलियों को सुलझाते रहें, सवाल हल करते रहें। साथ संगत जी, जीवन का सवाल था। उन्होंने कहा, सोना उचित नहीं है, एक रात भी ना सोएं तो क्या हर्ज है। साथ संगत जी, एक परीक्षार्थी भी यही सोचता है कि एक रात नहीं सोई तो क्या हर्ज है, लेकिन जब वो सुबह उठता है तो पता चलता है कि बहुत ही हर्ज हो गया है। रात भर पढ़ने के कारण जो थोड़ा बहुत वे जानते थे वो भी अब गड़बड़ हो चुके हैं। सुबह अगर उनसे कोई पूछता कि 2 और 2 कितने होते हैं तो वो चौंक कर सवालों के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और परीक्षा के बाहर जिन सवालों को वे हल कर सकते हैं वे ही परीक्षा में हल नहीं कर पाते। साथ संगत जी, तीसरा व्यक्ति जो रात भर सोया था सुबह उठते ही और हाथ मुंह धोकर उन दोनों के साथ हो लिया। वे तीनों राजमहल पहुँचे और अफवाहें भी सच थी। सम्राट ने उन्हें एक भवन में बंद कर दिया और कहा कि इस ताले को खोलकर
जो बाहर आ जाएगा उसे ही साम्राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। पर याद रहे, इस ताले की कोई चाबी नहीं है, ये गणित की एक पहेली है। ये गणित की पहेली से ही ये ताला खुल सकता है। गणित के अंक ताले के ऊपर खुदे हैं। हल करने की कोशिश करो। जो बाहर निकल आएगा सबसे पहले वही बुद्धिमान सिद्ध होगा और उसी को मैं वजीर बना दूंगा। मैं बाहर आप सभी का इंतजार करता रहूंगा। साथ संगत जी, वो तीनों व्यक्ति भवन के अंदर गए तो दरवाजे को बंद कर दिया गया। जो व्यक्ति रात भर सोया था वो भवन के अंदर जाने के बाद आंखें बंद करके एक कोने में बैठ गया। अब दोनों व्यक्तियों ने कहा, ये तो पागल है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। पहले तो ये रात भर सोया और सवालों को हल नहीं किया और अब इस भवन में आने के बाद भी आराम से आंखें बंद करके एक कोने में बैठ गया है। आंखें बंद करने से क्या दुनिया के सवाल हल हुए हैं क्या? शायद इस व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया है। छोड़ो इसे, चलो हम इस पहेली को सुलझाते हैं। ये देखते हैं कि ये ताला कैसे खुलेगा। साथ संगत जी, जो दोनों व्यक्ति होशियार थे वो अपनी किताबें अपने कपड़ों के अंदर छिपा लाए थे। उन्होंने जल्दी से किताबें बाहर निकाली और अपने सवाल का हल करना शुरू कर दिया। उन्होंने जल्दी से किताबें निकाली, दरवाज़ा बंद हो चुका था। वे फिर सवाल का हल करने लगे। वो आदमी आधे घंटे तक उस सवाल का हल खोजता रहा और जो तीसरा व्यक्ति था आंखें बंद किए हुए बैठा रहा, फिर उठा चुपचाप, जैसे उसके पैरों में भी आवाज़ ना हो और उन दोनों व्यक्तियों को भी पता ना चला। वो तीसरा व्यक्ति उठा, दरवाजे पर गया, दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा अटका हुआ था, उस पर कोई ताला ही नहीं था। वो बाहर निकल गया। साथ संगत जी, तब सम्राट ने कहा, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही ना थी। दरवाज़ा तो सिर्फ अटका हुआ था और हम ये जानना चाहते थे कि तुम तीनों में से जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा वो सबसे पहले ये देखेगा कि दरवाज़ा बंद है या नहीं। इसके पहले कि तुम सवाल का हल करो, ये तो जान लेते कि दरवाज़ा बंद है या नहीं। प्रश्नों का हल करने के लिए प्रश्नों का भी पता होना चाहिए। साथ संगत जी, वो दो व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझते थे, उन्हें अपनी मूर्खता पर बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी और तीसरे व्यक्ति को राजा का वजीर घोषित कर दिया गया। साथ संगत जी, कहने का भाव है, समस्या हो तो उसका समाधान हो सकता है और अगर समस्या ना हो तो उसका समाधान कैसे हो सकता है। समस्या को पहले जान लेना जरूरी है, तभी हम उसका हल कर सकते हैं। जब तक हमें समस्याओं का पता ना चलेगा कि ये समस्या आखिर है क्या, हम उसका हल कैसे करेंगे। इसीलिए समस्याओं के हल के लिए समस्याओं का बोध होना जरूरी है। साथ संगत जी, जीवन भी ठीक इसी प्रकार है। जीवन में बहुत सी समस्याएं आती और जाती रहती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो जीवन में आ चुकी रहती हैं और हमें उन समस्याओं का बोध होता नहीं है और हम डायरेक्ट उन समस्याओं का हल ढूंढते रह जाते हैं, जिसके कारण हमें उन समस्याओं का हल नहीं मिल पाता और उन समस्याओं में ही हम हमेशा फंसे रह जाते हैं। लेकिन जीवन के जिन समस्याओं का बोध हो जाता है उसका हल भी जल्दी निकल जाता है। इसीलिए समस्याओं का बोध होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या समस्याओं का बोध होना बहुत ज़रूरी है? क्या समस्याओं का बोध होगा तभी हम समस्याओं का हल कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो साखी को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सी प्यारी साखी सुनने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी।